हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर। जैसा आप जानते हैं कि सारे ही सेक्टर अभी भाग चुके हैं और उसमें हमें पिक करना है जो कि थोड़ा सा सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकता है, थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक भी हो, जिससे कि मार्केट अगर गिरता भी है तो कम गिरे और कंपैरेटिवली अगर कोई रेजिस्टेंस से को तोड़ के ऊपर निकल चुका है तो वही कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इस टाइम पर मार्केट में। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक काफ़ी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 70% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़ा सा इंकरेजमेंट के लिए इफ़ इन केस यू कैन गिव मी अ थम्स अप, इफ़ इन केस यू लाइक इट। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग एनी वन। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन सजेस्ट मी लाइक व्हाट एल्स यू वांट टू सी ऑन माय चैनल। But agar if in case you really like my videos, you like my efforts, then do encourage me with your comments and in the comment section, and give me a thumbs up as well, and do subscribe my channel and hit the bell icon as well. So let's talk about Chambal Fertilizers today. Chambal Fertilizers, जैसे आपको पता है कि it is a number 2 company in the fertilizer space. पहली नंबर पे आप सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले नंबर की कंपनी कौन सी है इस पर्टिकुलर स्पेस में, तो वो आप मेरे को बताएंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस भी जो है वो अगर आप देखते हैं तो 230 के आसपास बंद हुआ है आज। हाई लो देखते हैं तो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही बैठा है, 243 अपना हाई लगा के आया था ये। अगर आप स्टॉक का पीई देखते हैं तो 7.30 जो कि इंडस्ट्री के पीई के आसपास ही है, तो रीजनेबली वैल्यूड है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 106, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 2.18 प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाती है इसका। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 1.74%। आरओसीई भी ठीक है 13.5%। हालांकि 15% के नीचे मैं थोड़ा सा इसको कम मानता हूँ, बट फिर भी कंपनी ठीक कर रही है। 13-13.5% का आसपास का रिटर्न है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट 31.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। तो शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 31.5% मिल रहा है तो व्हाट एल्स यू वांट। इसी के साथ साथ अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देते हैं 60.4%। अगर आप देखते हैं कि डेट टू इक्विटी तो 1.63 टाइम्स है, विच इज़ लाइक अ लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड, बट स्टिल इंटरेस्ट कवरेज रेशो 5 के ऊपर है, तो ठीक है, डिसेंट है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 37.6% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। रिज़र्व्स की बात करते हैं, 4,000 करोड़ के आसपास का रिज़र्व है, जबकि ऑलमोस्ट मार्केट कैप 5,500 करोड़ का ही है। तो उस लिहाज से ठीक ठाक कंपनी है फंडामेंटली। अगर आप इसको देखेंगे कि सेल्स नंबर्स को, तो क्वार्टरली नंबर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में 3,200 करोड़ की आसपास की सेल्स थी, जबकि मार्च 2020 में 1,969 करोड़ की ही सेल थी। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा जंप इसने दिखाया है, 3,219 करोड़। और अगर 3,219 करोड़ के कंपैरिजन में अभी भी 3,987 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना सेल्स नंबर दिखाया है। अगर आप सितंबर टू सितंबर भी कंपेयर करते हैं तो 12-12.25% का ग्रोथ सेल्स में भी दिखाया है। सेम जून में भी 12-13% का ग्रोथ दिखाया था। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो 61% हो जाता है, 3245। तो अगर ये वाई ओ वाई हम देखते हैं यहाँ पर, वाई ओ वाई सितंबर 2019 में 3,000 करोड़ था एक्सपेंसेस, जो कि अब 3,245 करोड़ हो गया है। एंड अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बड़ा स्टैटिक है 1% का, तो बहुत अच्छा एम्प्लॉय कॉस्ट इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त आपको जंप दिखेगा 742 करोड़ का, तो बहुत ही बेहतरीन ये आपको 742 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 662 करोड़ का इन्होंने सितंबर 2020 में किया है, जबकि सितंबर में 388 करोड़, बहुत ही अमेजिंग नंबर इन्होंने सितंबर क्वार्टर में भी दिखाया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी 437 करोड़ का इन्होंने पैट क्लॉक किया है। अगर आप बात करते हैं लास्ट क्वार्टर से भी तो वहाँ से भी अच्छा जंप है। अगर आप बात करते हैं सितंबर 2019 वाई ओ वाई की बात करते हैं तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा जंप इसने कंपनी ने दिखाया है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड वे में 12,200
6 करोड़ का सेल्स किया था मार्च 2020 में, जबकि पहले 2019 में 10,000 करोड़ का किया था। तो ऑलमोस्ट 20% 22% का सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। 2009 से अगर देखते हैं तो ये आपको दिखेगा ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, कहीं 1-2 साल इनका ऊपर नीचे रहा है। हाँ, ये 2016 के बाद थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ था यहाँ पर नंबर, बट अभी 2019 में फिर से इसने अच्छा नंबर दिखाया 10,000 करोड़ का, और वो 12,206 मार्च 2020 में दिखाया है इसने। सेम नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह से है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में ऑलमोस्ट दुगना इनका प्रॉफिट हो गया है, और दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया 2020 में, और इसी वजह से आपको ये शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स 10% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, विच इज़ ए गुड नंबर। 3 ईयर्स में 17%, और इसी तरह से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ज़बरदस्त, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 38%, उससे पहले 3 साल का देखते हैं 50%। तो अच्छा, काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। स्टॉक प्राइस भी अगर देखते हैं तो 1 साल में 58% का रनअप दिखाया है इसने, 3 साल में 17% का, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। तो कैगर 17% का रिटर्न अगर आपको मिलता है किसी शेयर में तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आप स्टॉक मार्केट से उससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। 5 साल का अगर कैगर स्टॉक प्राइस रिटर्न देखते हैं तो 31% का ग्रोथ दिखाया है इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़बरदस्त है, 10 साल में 17%, 5 साल में 22%, 3 साल में 25%, और ये ग्रोथ होता ही जा रहा है, स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देखते हैं तो रिजर्व्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 2 साल में देखते हैं तो 2400 करोड़ से बढ़ के अभी 4000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स हो गए हैं इनके पास। इसी तरह से अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स भी इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम किया है। अगर आप सितंबर क्वार्टर देखते हैं तो उससे आप देखेंगे बोरोइंग्स अगर कम हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो सारे ही इंडिकेटर ये शो कर रहे हैं कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छे से चल रही है। अब हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखते हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी 116 करोड़ का अभी चल रहा है इनका काम। और फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स भी इनके काफ़ी 6500-6600 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स भी इनके पास अभी भी हैं। कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो मार्च 2020 में काफ़ी अच्छा इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया था। उससे पहले आप देखेंगे तो ये नेगेटिव में था 2019 में, बट 827 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो 462 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा, और 283 करोड़ इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डाला। तो नेट कैश फ्लो 82 करोड़ का किया, तो वो बहुत अच्छा था। 2 करोड़ का लास्ट ईयर किया था और अभी 82 करोड़ का सीधे हो गया। ROCE की बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली अपनी ROCE बढ़ाते जा रहे हैं, और अभी मार्च 2020 में 14% कर दी थी। हालांकि डेटर डेज इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरे को लगता है 175 दिन, 166 दिन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि कम किए हैं इन्होंने, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं डेटर डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखेगी जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, और बहुत कम कंपनीज़ में ऐसा दिखता है। अगर दिसंबर 2017 से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो प्रोमोटर स्लोली एंड स्टीडीली अपनी बाइंग कर रहे हैं इस कंपनी में। तो 58%, 58.5% से बढ़कर आप देखेंगे आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट 60% पे हो गया है। इनका 60.34% इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपना कमांड करते हैं ये। अगर FIIs की बात करते हैं तो FIIs ने भी सितंबर क्वार्टर में अपना थोड़ा सा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और DIIs की बात करते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा अपना कम किया है होल्डिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये पूरी कंपनी है। तो ऑलमोस्ट 83% का जो अगर होल्डिंग है आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो सिर्फ 17% के आसपास ही है, 17.25% के आसपास ही है। तो फंडामेंटली तो मेरे को बहुत ही रोबस्ट कंपनी दिख रही है सारे ही पैरामीटर्स पर। टेक्निकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं, टेक्निकली ये कहाँ पर पॉइज्ड है। ये चार्ट मैंने आपको लगाया है डेली का चार्ट, और डेली के चार्ट में आप देखेंगे कि डेली के चार्ट में आपको ये एक रेड कलर की लाइन दिख रही है, एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, और ये रेड कलर के छोटे छोटे आपको ये दिख रहे होंगे। तो ये जो मैंने इंडिकेट किया है ये है इसके इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया 185 के आसपास, और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ काफ़ी तेज़ी से, और अभी इसने और भी लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये इसने एक और ब्रेकआउट दिया है जो कि इसका रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 2018 का, उसको ये ब्रीच करके अभी ऊपर चलना शुरू हो गया है। 211 का वो रेट है, 210 आप पकड़ के चलिए, 210 का स्टॉप लॉस लगा के
इसको आप ख़रीद सकते हैं। अब इसमें कहानी ये है कि अभी के अभी ख़रीदें या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी के अभी ना ख़रीदते हुए इसको हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो बेरिश कैंडल बनी है वो ऑलमोस्ट मेरे को इवनिंग स्टार पैटर्न बनाती हुई दिख रही है। और अगर कल की कैंडल भी अगर इसके हाई को नहीं तोड़ा उसने, जो कि है 242.80 रुपये, तो 242.80 रुपये तोड़ देते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर नहीं तोड़ती और ये नीचे बेरिश कैंडल ही बनाती है तो आप ये देख लीजिए, इसको 210 के जितना करीब आप लेंगे आपका स्टॉप लॉस के करीब आपको शेयर मिलेगा। तो मेरा फंडा ये है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ चल चुका है, तो अपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस के जितने नज़दीक आप ले पाएँ वो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी और आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्योंकि इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, इसका अगर आप RSI भी देखते हैं तो 80 के आसपास पहुँच चुका है। तो वो भी एक और इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में ये स्टॉक जाने के कगार पे है। लेट्स सी कि 4 आवर्ली चार्ट पर क्या बना है। 4 आवर्ली चार्ट पर भी आप जैसे देखेंगे तो इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है और उसके बाद ये बेरिश कैंडल भी दे दी है। और अगर कल ये इसके 226 को रेस्पेक्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 226 एक जो इसका है वहाँ पे कुछ हो सकते हैं लोग इसको सेल करने आए, और अगर आपको 220 215 की रेंज में अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बाई हो जाएगा आप लोगों के लिए, और उस टाइम आप लेके रख सकते हैं। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकली काफ़ी बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिए हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी 2018 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर गया है। तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में अभी चंबल फर्टिलाइज़र का स्टॉक आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ इट। इन केस आपको आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो डेफिनेटली आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको अपने वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो इक्विटीज़ में ही आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप FD वगैरह करके नहीं कर सकते। और उसके लिए अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके थ्रू आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, एंड स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज गिव मी अ बज़ एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अगर आपको कोई शेयर रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ आपको सीखना है, समझना है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी फॉर दोज क्वेरीज एज वेल। इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ और उसको मैं खुद भी एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसी हिसाब से मैं आपको देता भी हूँ कि जिससे कि आपको कुछ एटलीस्ट 5-10% का रिटर्न, 10-15% का भी रिटर्न काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में मेरे को हुआ भी है। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।